आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज गुरुवार का दिन है और मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग की जो लास्ट मीटिंग रही है बहुत ही शानदार रही होगी और आप सभी लोगों ने अपने जो नेक्स्ट रैंक है उसे पाने के लिए बहुत सारी जो दूरी है उसे तय की होगी। आज गुरुवार का दिन है और आज आप सभी लोग के कमेंट बॉक्स में पूछे गए सवालों के जवाब इस ट्यूटोरियल में दिए जाते हैं। तो ज़्यादा देर न करते हुए चलते हैं ट्यूटोरियल की तरफ और जानते हैं कि आपने क्या सवाल पूछे हैं और क्या उसके जवाब होने चाहिए। तो चलते हैं ट्यूटोरियल की तरफ, जानते हैं पूरे प्रोसेस को। स्वागत तो करो हमारा। दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का आज इस नए ट्यूटोरियल में। और दोस्तों, ढेर सारे लोगों ने सवाल पूछा है। उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि सेप्स आपने अपने रिसेंटली प्रोडक्ट कैटेगरी में ढेर सारा चेंजेस किया, चाहे वो MRP की बात करें, चाहे वो SSP की बात करें, चाहे वो बिज़नेस वैल्यू की बात करें। तो जो भी नया अपडेट हुआ है इन सब चीज़ों में, वो आप इस ट्यूटोरियल को वॉच करके आप अपनी जानकारी को दुरुस्त कर सकते हैं और टीम में भी शेयर करके किसी भी होने वाली असुविधा से बच सकते हैं। तो अब बात करते हैं आज के सवाल और जवाब की। तो आप सभी लोगों ने ढेर सारे सवाल पूछे आज गुरुवार के दिन। तो उसमें से कुछ सवाल हैं जो मेनली मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे आप लोगों के बीच में शेयर करने के लिए, तो मैंने उसको नोट डाउन किया है। तो मैं आप लोग को उसके बताना चाहूँगा। जो सबसे पहला जो सवाल पूछा है वो बलवीर कौर जी ने पूछा है और उन्होंने कहा है कि इस वाले ट्यूटोरियल के परिप्रेक्ष्य में कि नो चेंज ओल्ड रेट अगेन। हाँ, बिल्कुल सही आपने कहा है कि इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है, पुराना ही नया हो गया है, नए तरीके से आया हुआ है। लेकिन आप ऐसे देखेंगे तो जो कॉम्बो पैक है या जो प्रोडक्ट कैटेगरी में आप देखेंगे MRP SSP या बिज़नेस वॉल्यूम को लेकर के जो जानकारी है बहुत सारे लोगों को पुरानी हो गई थी। इसलिए यह ज़रूरी था कि यह ट्यूटोरियल बनाया जाए और बना करके फिर से एक बार अपडेट किया जाए। तो आपने सवाल पूछा है, मैं आपका धन्यवाद देता हूं। और मेघा चौधरी जी हैं, जो पूछती हैं कि सर क्या डायरेक्ट सेलिंग लॉ के अनुसार हर एसोसिएट के पास GST नंबर होना चाहिए? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है मेघा जी, आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है। आप देख सकते हैं हम सभी लोग डायरेक्ट सेलर हैं, तो हम लोग को भी ऐसा कभी कभी डाउट हो जाता है कि क्या GST नंबर लेना ज़रूरी है। तो इसका अभी कोई भी अपडेट नहीं है और जिस लॉ में अभी कोई ऐसा लॉ नहीं है कि डायरेक्ट सेलर के पास भी GST नंबर होना चाहिए। ऐसा अभी कोई लॉ नहीं है। अगर आपके पास इस तरह की कोई जानकारी कि डायरेक्ट सेलर के पास GST होना चाहिए तो आप ज़रूर मुझे इंस्टाग्राम पे आप DS मानवेंद्र सेप्स आप मेरा इंस्टाग्राम ID है, उस पर आप पोस्ट कर सकते हैं कि वो कौन सा प्रूफ है। मेरी जानकारी में हर डायरेक्ट सेलर को GST नंबर अनिवार्य नहीं है। हाँ, जो डायरेक्ट सेलर जो कंपनी है जैसे शिप शॉप है या अन्य E-कॉमर्स कंपनियां, उनको GST नंबर होना ज़रूरी है। और हम सभी लोग भी जब भी सामान कोई लेते हैं या दिलवाते हैं तो GST के साथ वो MRP SSP इंक्लूड होती है, MRP इंक्लूड होती है। तो मेरा एक लाइन में यही है कि नहीं, हम सभी लोगों के लिए GST नंबर ज़रूरी नहीं है। इसके बाद से आप देखेंगे तो दूसरा जो तीसरा सवाल पूछा है, ये पूछा है कृष्णा वीर जी ने इस वाले ट्यूटोरियल के परिप्रेक्ष्य में। और उन्होंने बोला कि मैक्सिमम कितना टाइम लगता है डायमंड बनने में शेप शॉप में। तो डायमंड बनने में कृष्णा वीर जी, ये आपने बहुत ही बेहतरीन सवाल पूछा। हर व्यक्ति एक समय के बाद से डाउट होने लगता है या कैलकुलेशन करने लगता है। तो मेरे ख्याल से कैलकुलेशन किस पे होनी चाहिए, क्यों लेट लगता है या क्या वजह होती है, इसके लिए आप ये ट्यूटोरियल वॉच करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि ये ट्यूटोरियल आपके लिए यूनिक या हम सभी लोगों के लिए या उन सभी लोगों के लिए जिनको टाइम को लेकर के बनने नहीं बनने के डाउट को लेकर के जो डाउट रहता है, उसके लिए उन सभी लोगों के लिए ये ट्यूटोरियल जो है काफ़ी यूज़फुल है, हेल्पफुल है। इसके बाद से शायद आप लोगों को अंदाज़ा लग जाएगा कि कितना साल लगता है, कितने दिन लगते हैं या क्यों लगते हैं, क्यों नहीं लगते हैं। तो ये आपका कृष्णा वीर जी, ये सवालों का कुछ जवाब था जो मैं अपने हिसाब से दे पाया। और इसके बाद से अमरजीत जी हैं और वो अमरजीत सिंह जी इस वाले ट्यूटोरियल के परिप्रेक्ष्य में बातचीत करते हैं कि सर फ्रेशर को रिन्यूअल कितने BB से करना होता है बिज़नेस वैल्यूम से। तो अमरजीत जी, हर व्यक्ति का अपना एक लेवल होता है, फ्रेशर लेवल है या ब्रॉन्ज लेवल है या सिल्वर लेवल है, प्लेटिनम है, गोल्ड है। तो आप देखेंगे तो हर व्यक्ति का जो कॉस्मिक पर्पस कंपनसेशन का जो खाना होता है, जो एक कॉलम होता है, उसमें जब जाएंगे तो आपको वहाँ पे दिखाई देगा 3 BB, 5 BB, 10 BB। तो वो आपको बता देता है। आपका वेबसाइट का पोर्टल जो होता है, आपका जब लॉगिन ID पासवर्ड डालेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि आपको कितने BB से रिन्यूअल करना है। ये आप देख सकते हैं। हालांकि रिन्यूअल करना कोई कंपलसरी नहीं है, लेकिन फिर भी एक एलिजिबिलिटी है, उसको क्वालिफाई करके रखना रहता है। इसके बाद से हर्षानंदा मैडम जी हैं, पूछती हैं कि पैसा नहीं है क्या जवाब दे। तो पैसा नहीं है तो पैसा नहीं है, तो पैसा कमाना चाहिए मैम।
और पैसा नहीं है तो पैसा ही कमाने के लिए काम करना चाहिए, यही जवाब है उसका। और पैसा कमाने का आपके पास क्या बेहतर तरीका है, क्यों इसको करना चाहिए, आप सभी लोग जानते हैं। किताब में लिखा हुआ प्रगति पथ में, और इसके बारे में मैं ज़रूर एक ट्यूटोरियल लेकर के आऊँगा। यही कुछ 4-5 सवाल मुझे बेहतरीन और इम्पोर्टेंट लगे थे, जिनको लेकर के मैं आप सभी लोगों के बीच में हाजिर हुआ। हर बृहस्पतिवार को ये जो सवाल और जवाब का ट्यूटोरियल है ये पोस्ट किया जाता है। आप सभी लोग अपने सवालों का यहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और अपनी जानकारी को दुरुस्त कर सकते हैं। दोस्तों, आप सभी लोगों ने अपना बेशकीमती समय दिया इस ट्यूटोरियल को देखने के लिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गो टाइम। जय हो सेफ शॉप, जय हो अपलाइन, जय हो महागुरु।